में यार चैनल से रैंक 2 निकली थी। 2021 में रैंक 1 का सोचा था बट नहीं निकल पाई क्योंकि बोर्ड कैंसिल हो गए। यहाँ पर मैं गलत हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण और आज की इस वीडियो में हम अपनी डिजिटल फैमिली से निकले हुए कुछ टॉपर्स के साथ यार बातचीत करेंगे। इस साल यार सीबीएसई ने ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं करा कि टॉपर्स की ये लिस्ट है या मेरिट ये लिस्ट है, बट मैंने तुम सभी से गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्सेज भरवाए थे। उन रिस्पॉन्सेज में जो मैक्सिमम नंबर थे वो इन सभी बच्चों के थे। शुरू करने से पहले यार बस एक चीज बोलना चाहूंगा। लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू लिया था जिसमें रैंक 2 आई थी हमारे चैनल से। उस वीडियो में कुछ बच्चे ऑफेंड हो गए थे। देखो यार, इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये नहीं होता कि तुम्हें मैं डिमोटिवेट करूं या फिर मैं तुम्हें चिढ़ाऊं। तुम सभी बच्चे तो मेरे लिए बराबर हो यार, तुम सभी में कोई भेदभाव रखूंगा, तुम मेरे लिए तो तुम सब टॉपर हो। मेन मोटिव ये रहता है कि तुम एक पेन पेपर लेके बैठो और जो जो चीजें इन भैया दीदी ने करी थी और उनमें से तुम्हें अच्छी लग रही हैं वो लिखकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। 10वीं का एग्जाम यार इतना अभी तो बहुत पहले का एग्जाम है, अभी तो आगे 11वीं है, 12वीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जॉब का एग्जाम है। क्या पता उसमें तुम कुछ अच्छा करो जिससे कि तुम्हारा बाद में इस चैनल पे इंटरव्यू हो रहा हो। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में हमें लेना है। और इस साल हमने एक स्पेशल चीज भी डाली है यार। लास्ट ईयर तक हम सिर्फ टॉपर का लेते थे कि भाई ये टॉपर है और इसने ये चीज बता दी, तो बच्चे कहते थे भैया हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है। मैं एवरेज हूं, तुम में से भी काफी बच्चे एवरेज होंगे, तो इस साल हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ये बच्ची होगी जिसको मैंने इस वाली वीडियो में एक स्पेशल सेगमेंट दिया है, उसमें हम इससे बात कर रहे होंगे। ठीक है, सारा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। 99.8% वैष्णवी, तो अंदर से कोई गिला शिकवा तो नहीं रहा कि यार ये 0.2% कहीं पे रह गए, मैम ने नंबर काट दिए, कुछ ऐसा तो नहीं फील हो रहा है? नहीं, खुशी तो बहुत हो रही है। नहीं सर, बिल्कुल भैया, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली ना मुझे तो ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए, मैंने तो नहीं एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। हम बचपन में पढ़ाई में कैसे थे, मतलब बचपन से अभी तक क्लास 10 तक हम पढ़ाई में कैसे थे? बचपन से ही टॉप कर रहे थे या फिर इस साल ही कुछ चमत्कार हुआ है? नहीं, बचपन से ही रैंक अपनी जो है पोजीशन है वो मेंटेन रखी है। नहीं, एक्चुअली ना मैं 7th तक तो मीडियोकर था, लेकिन 7th के बाद वो धीरे धीरे ना मेरी वो मोमेंटम बनता गया और मतलब ठीक होता गया, अच्छे मार्क्स अच्छे आने लगे थे। तो जब तुम क्लास 10th में आए तो स्टार्टिंग से ही हमने पढ़ना शुरू कर दिया था? जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि यार अभी तो क्लास 10th में घुसे हैं, ये 3-4 महीने आराम करेंगे फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ऐसा था? या फिर भाई पहले ही दिन से मैंने सोच लिया था कि अब तो इस साल अच्छा टॉप करना है और अभी से स्टार्ट कर देंगे? नहीं, स्टार्टिंग तो पहले से ही किया था। मतलब अगर आप जल्दी स्टार्ट करो तो आपके पास एडवांटेज तो रहेगा ही उसका। मैंने ना एक्चुअली जो मार्च की छुट्टियां होती है ना उनमें स्टार्ट कर दिया था लगभग मैंने ना मैथ्स का हाफ सिलेबस मार्च में कर लिया था। अच्छा, मतलब स्कूल शुरू भी नहीं होता उससे पहले ही? हाँ जी। तो सिलेबस कब तक कवर हो गया था अपना? हमारा जो सेशन था बेसिकली वो फरवरी में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने ऑलमोस्ट, क्योंकि बीच में ऑनलाइन क्लास कोविड का इशू था, तो नवंबर तक मेरा हो गया था। दिवाली तक के ऐसे 90% सिलेबस तो डन था। दिवाली तक 90% सिलेबस डन था और उसके बाद हमने फिर क्या करा? रिवीजन्स करनी स्टार्ट कर दी थी? रिवीजन मतलब रिवीजन में भी बेसिकली जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी ऐसे में मैंने ज्यादा रिवाइज किया क्योंकि वो रिटेन करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी उस वजह। अच्छा, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी सीरियस सा क्वेश्चन है जो कि मैं हर साल टॉपर से पूछता हूँ। जब तुम क्लास 10th में अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, उस समय जब प्रिपरेशन वाला फेज चल रहा था, उस समय कभी सोचा था कि शोभित भैया के चैनल पे आने का मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बल्कि हैरानी हो रही है, अभी अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, मुझे तो 2-3 दिन पहले तक मतलब बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कैसा हो भी पाएगा। मजाक कर रहा था यार, ऐसा ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन है यार। एक बात बताओ कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद तुमने क्या पैटर्न फॉलो करा? तुमने सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन्स करी, फिर सैंपल पेपर्स करे, या फिर किस तरह से मैनेज करा जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था? देखो, पहले तो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, फिर मैंने ना फिर से रिवीजन स्टार्ट की। जैसे मैंने ना लाइन बाय लाइन बुक रीड करनी शुरू की थी और मैंने जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने स्टार्ट किए। ठीक है, फिर मैंने किए सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर में जो भी प्रॉब्लम्स आई, फिर जिस भी चैप्टर मैंने एनालाइज किया, जिस भी चैप्टर में जो प्रॉब्लम आई, फिर मैंने फिर से वही चैप्टर रिपीट किए। पैटर्न ऐसा रहा था कि जैसे कि सबसे पहले तो हमें चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करना है। एनसीईआरटी इज द बाइबल, वो मेन बुक है। हमने उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर मतलब मैंने अच्छे से जब एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके क्वेश्चन कर लिए, फिर उसके बाद मैंने जो एडिशनल क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो देखे। अगर मैं सैंपल पेपर्स की बात करूं, जैसे मैंने ओसवाल के रिकमेंड करे थे, तो वो कितने हेल्पफुल रहे?
मैंने उस सवाल के सॉल्व किया था और उसकी सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वो जो न्यू पैटर्न आया था उस पे बेस्ड थे, मतलब केस बेस वगैरह इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, वो प्रैक्टिस में। तो सब सब्जेक्ट के आपने सैंपल पेपर करे थे? हाँ। मैं जूनियर्स को रिकमेंड कर दूं? हाँ जी, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से है। तो कितने सैंपल पेपर्स हमारे हो गए थे? आई थिंक 11 सैंपल पेपर्स हो गए थे। तो टोटल तुमने 11 सैंपल पेपर्स लगा लिए थे हर एक सब्जेक्ट के? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। लगभग मैंने 25-30 लगा ही लिए थे, मतलब मैंने काफी स्टार्टिंग में शुरू कर दिया था जब सिलेबस खत्म हुआ था। अच्छा। अगर मैं बात करूं यार फैमिली और दोस्तों की बात करूं तो इनका क्या सपोर्ट रहा? दोस्त अभी जलते हैं कि भाई ये तो टॉप कर गई, ये तो पहले बोलती थी मैं कुछ नहीं पढ़ रही, अभी इसने नहीं, वो तो बहुत खुश है कि अच्छा। वो तो बहुत खुश है कि हमारे ग्रुप में से और हमारे स्कूल में से कोई ना अच्छा। आगे पहुंचा, इतना सक्सेस मिला है, वो तो सब बहुत खुश है। जहाँ तक मैं बात करूँ सपोर्ट्स की पेरेंट्स के साइड से, तो वो तो बहुत जरूरी था। मतलब ये साल तो ऐसा था कि आपके ऊपर कोई नजर रखने वाला नहीं है ना, तो अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो और वो बड़ी हो जाती है, आपको समझता नहीं है, तो ये टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ में बहुत सी चीजें शेयर करो। जैसे कि अगर मैं फैमिली की बात करूं, फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। मतलब जो एनवायरनमेंट था घर का वो बहुत ही ज्यादा सूदिंग था ऐसे करके, और अपने जो सिबलिंग्स है, यंगर सिबलिंग्स, उसको थोड़ा दूर रखा था, समझा के रखा था कि इस साल परेशान नहीं करना है ज्यादा। बिकॉज क्योंकि जितने भी हम लोग हैं हमारे, अगर यंगर सिबलिंग्स हैं तो हमें उनको पहले से ही बता देना चाहिए कि हमें पढ़ने का टाइम है, इसमें हमें पढ़ने दो। क्योंकि अगर बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा पढ़ाई के, फिर वो मन नहीं लगेगा फिर। समझ गया। तो फिर मैंने भी यही करा कि हाँ। और दोस्तों वगैरह का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी मेरा कोई दोस्त जेलस है, मतलब लेकिन क्लासमेट्स की हाँ मैं कह सकती हूँ कि, और क्लासमेट्स, बट लेकिन जो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं वो सब। अच्छा हाँ। बढ़िया यार। अपनी यार एक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस थी, एक तुमने कहीं से कोचिंग या यूट्यूब से कहीं पे पढ़ा होगा, तीसरा अपनी सेल्फ स्टडी हो गई। इन तीन को कैसे मैनेज करा? क्योंकि लास्ट ईयर सब ऑनलाइन हो गया था, तो जो नए बच्चे आए ना इस साल तुम्हारे जूनियर्स, उनको इसको मैनेज करने में काफी दिक्कत हो रही है, तो ये इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा, कैसे तुमने मैनेज करा था? देखो भैया, जो मेरी सेल्फ स्टडी थी वो मैं मेनली करता था सुबह, और जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाती थी, जैसे जब ऑनलाइन क्लासेस है वो मेरी 2 बजे खत्म हो जाती है, तो मैं 1 आवर का रेस्ट लेके फिर मैं लगभग 3 से 4 घंटे रेगुलर करता था। अच्छा। मतलब बीच में आधा घंटा थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, बट मतलब 3-4 घंटे मेरा होमवर्क और सेल्फ स्टडी सब कुछ उसमें करता था। और फिर मैं 2 घंटे मतलब फिर मैं जो कोचिंग आप कह रहे हो या यूट्यूब, वहां से करता सही 2 घंटे। अच्छा। मतलब सेल्फ स्टडी मैंने ट्राई किया था कि मैं सुबह कर पाती हूँ या रात को कर पाती हूँ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ट्राई किया, और मैंने ये देखा कि मैं रात को ज्यादा अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाती हूँ, तो मैंने वो डिसाइड किया कि मैं सेल्फ स्टडी तो रात को ही करूंगी। तो स्कूल का तो एक फिक्स शेड्यूल रहा करता था, सुबह में क्लासेस होते थे तो तभी मैं नोट्स बनाया करती थी, बाद में फिर दोपहर में होमवर्क वगैरह जो रहता था वो किया करती थी, बाद में शाम में वगैरह कोचिंग के क्लासेस हुआ करते थे ऑनलाइन, और बाद में फिर रात को मैं सेल्फ स्टडी किया। अच्छा, रात को फिर सेल्फ स्टडी। और सोने की मतलब अपनी साइकिल क्या थी? साइकिल मतलब 11 बजे सोती थी और 6:30-7 बजे सुबह फिर मॉर्निंग में। एक चीज और बताओ, जो गाइडेंस जो मैंने प्रोवाइड करी थी, जो मैंने तुम्हारे को नोट्स प्रोवाइड करे थे, उनका क्या इफेक्ट रहा? हाँ जी भैया, देखो भैया, जो आपने वो प्रीवियसली प्रोवाइड किए थे वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हाँ, वो तो मुझे बहुत हेल्प किए। नोट्स भी बहुत अच्छे, मतलब जो मैं एंड पर जो एसएससी के नोट्स नहीं थे वो तो मैं बहुत मतलब वही करता था मेन तो। अच्छा। अगर मैं अपनी बात करूं, आई वाज वीक इन एसएसटी। अच्छा। हाँ, तो एसएसटी मेरे लिए था थोड़ा सा कि मतलब उससे वो याद नहीं होता था, तो मैंने आपके जो सारे नोट्स हैं वो अभी भी मेरे पास, जो आपने वो पीडीएफ भेजी थी उन सबका मैंने फोटो कॉपी करा के वो भी रखे हुए हैं मेरे पास संभाल के। अच्छा, अभी जितने भी बच्चों से मैंने बात करी ना, सबने एसएसटी को बहुत ज्यादा प्रेफर करा, तो मेरे हिसाब से शायद एसएसटी सबसे बेस्ट है अपने चैनल के, है ना? हाँ, एसएसटी के सच में बहुत अच्छे नोट्स है। मैंने केवल एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करी, उसके बाद फिर मैंने और कुछ नहीं करा है, मैंने केवल आपके नोट्स पढ़े हैं, नोट्स से ही पेपर दिए हैं, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए हैं सब। अच्छा। ऐसी कौन सी चीज तुम्हें लगती है कि जो तुम्हारे जैसे आसपास वाले बच्चे हैं जो थोड़े से कम स्कोर पे रह गए, या फिर वो जो एवरेज बच्चे हैं,
उनमें और तुम में क्या अंतर है? जैसे मैं भी अपने चैनल पे डालता हूँ ना टॉपर्स को क्या क्या अलग चीज करते हैं, तो तुम्हें ऐसा और क्या पॉइंट लगता है जो कि तुम कर रहे थे और शायद और बच्चे नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर आया अपना? सब मेजर पॉइंट तो मेरे लिए है तो डिस्ट्रैक्शन है, अच्छा, जो दूसरों को बहुत इफेक्ट करती हैं। अच्छा, और एक ना जो स्टडी करने का तरीका, मेरे हिसाब से ये दो चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। तो क्या स्टडी करने का तरीका मतलब क्या रहता है? तो जैसे अब मैंने ना मेरे नेबर्स हैं उसमें मेरा एक फ्रेंड है, वो ना जब पढ़ता है ना वो लगातार 3-4 घंटे पढ़ता है, और जब हम एंड पर उससे कुछ पूछते हैं ना तो मतलब वो बीच में से काफी चीजें भूल जाता है। तो मेरे हिसाब से ना भी हमें स्लॉट्स में पढ़ना चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे हमने 2 घंटे पढ़ लिया, एक 15-20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। वो ना रेगुलर 3-4 घंटे पढ़ता है, और जब हम एंड पर अगर हम उससे कुछ पूछे तो मतलब वो काफी चीजें बीच में से भूल जाता है, और वो ना एक और चीज वो डीप नहीं पढ़ता। जो हम प्रॉपर चैप्टर पढ़ लेते हैं वो बस जैसे हम क्वेश्चन दिए होते हैं एंड पर जस्ट वो ही करता है। मतलब हमें अकेले मतलब प्रॉपर लाइन भी पढ़नी चाहिए चैप्टर के, मतलब डीप प्रॉपर। अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो जैसे क्वेश्चंस आने लगे हैं तो मतलब वो तो चैप्टर पढ़े बिना तो होएगी नहीं, तो मतलब प्रॉपर चैप्टर पढ़े, वो ही मेन है। तो मतलब तुम्हारा ये कहना है बेसिकली कि और बच्चे जो हैं वो टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, बट वो जो टाइम है वो क्वालिटी टाइम नहीं है। हाँ जी, शायद वो सिर्फ नाम के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि यार मैं 6 घंटे पढ़ लिया, बट वो 6 घंटे क्वालिटी वाले 6 घंटे नहीं निकले। तुम्हारा ये कहना है चाहे कम पढ़ें, बट वो कम ऐसा पढ़ें जिससे कि कुछ क्वालिटी निकल के आए। उन 2 घंटे में हमें, जैसे एक कहावत है यार, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि चाहे तुम 2 घंटे खेलने जा रहे हो, तो जब तुम क्रिकेट खेल रहे हो ना, उस क्रिकेट पे पीछे विकेट कीपिंग करते हुए दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि यार ये डीपीपी रह गई है या ये होमवर्क रह गया है। जब क्रिकेट खेल रहे हो तो पूरा ध्यान क्रिकेट पे होना चाहिए, और जब पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए। उस समय क्रिकेट का नहीं सोचना और उस समय तुम्हें पढ़ने का नहीं सोचना। ये तुम कहना चाह रहे हो? ठीक है, सही है यार। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 10th में जब तुम एंटर करे थे, स्टार्टिंग से ही हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, या फिर ऐसा होता है ना कि भाई शुरू में थोड़ी सी डील दे दी और उसके बाद आराम से पढ़ेंगे? क्या रहा था स्टार्टिंग में? क्या हुआ था, मैं 10th में ही और आते ही कोविड वेव्स आ गई मार्च में ही, तो मेरी 9th भी ऐसे, मतलब 9th के एग्जाम पूरे नहीं हुए, कोविड वेव्स आ गई। तो कोविड के चक्कर में क्या हुआ, स्कूल कोचिंग सब बंद, तो मेरे लिए नई सिचुएशन थी कि कैसे रहा सब, क्या करूंगी मैं, तो सब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में था वाज लाइक कि अब क्या, कि ऑनलाइन समझ में आता कहाँ है किसी को, और यूट्यूब का इतना यूज करा नहीं। तो पहले तो मैं ना हो जाएगा 10th, तो अभी तो पूरा साल पड़ा है, मार्च स्टार्ट हुआ है अभी तो जून अगस्त तक मेरा यही रहा। अच्छा। अगस्त में मतलब 10th भी थी तो लगा था कि लास्ट ईयर है, फ्रेंड्स चले जाएंगे छोड़ के, तो फ्रेंड्स से भी कनेक्टेड थी मैं बहुत ज्यादा अगस्त तक। फिर पापा ने अगस्त में समझाया कि दिस अगस्त आ गया है, तेरा बर्थडे सब हो गया है, अब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। तो मैंने सितंबर से स्टार्ट करी, और सितंबर में फिर वो मेरे ऑब्स्टिकल्स आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, मेरी मम्मा की बॉडी पूरी इन्फेक्टेड हो गई थी, कोविड नहीं हो पाया, बस बच गए। उसके बाद अक्टूबर में आई वाज लाइक कि अब मम्मा बेटर है तो घर का काम भी संभालती हूँ पापा के साथ और पढ़ाई भी करती हूँ। तो नवंबर तक मैंने स्टार्ट कर दी, मेरी कोचिंग भी खुल गई, मैं लोकल कोचिंग जाती थी। देन दिसंबर में मेरी दादी का ऑपरेशन था, तो वापस से बैक टू तो मेरी स्टडीज थोड़ी और वीक हो गई। उस टाइम मेरे को मैनुअल्स देने थे, मेरे टेस्ट चल रहे थे कोचिंग पर, वो भी संभालना, तो घर पे पापा एंटर नहीं हो सकते थे क्योंकि मम्मा वीक है, तो बाहर से ही पापा आते और जाते। दादी तो पूरे 20 डेज हॉस्पिटल में थी, तब मैंने दोनों हैंडल करा। फिर दादी को बुआ साथ ले गई थी, तो जनवरी से आई वाज लाइक बस हो गया, ऑब्स्टिकल्स खत्म, नाउ आई हैव टू डू, क्योंकि अब जनवरी आ गया है और प्री बोर्ड मेरे मार्च में है और मई में भी रिलीज हो गई थी 10 डेज। तो तब जनवरी से मैंने एंड ऑफ दिसंबर एंड वी कैन से स्टार्टिंग ऑफ जनवरी आई स्टार्टेड स्टडीइंग। कौन सी ऐसी चीज थी जो तुमने नहीं करी, जो कि अगर तुम कर लेती तो तुम्हारा शायद अच्छा स्कोर आ जाता? तुम्हें अभी ऐसा क्या लगता है कि मैं ये और कर लेती यार, मेरा अच्छा स्कोर हो जाता? और वो ऐसी क्या चीज? ये लाइक जैसे ही कोविड वेव आई तो बहुत जो टॉपर्स थे उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ऑनलाइन को भी वो सीरियसली लेते थे, फ्रेंड्स को छोड़ जाता कि कोई नहीं 10th है तो व्हाट्सएप ही, बट मैंने उसको स्टार्टिंग में सीरियसली नहीं लिया, तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। मेरे को लेना चाहिए था उनको बहुत सीरियसली, ताकि मेरे बोर्ड्स में अच्छी आती, प्री बोर्ड्स में अच्छी आती, तो फिर बोर्ड्स ऑब्वियसली बोर्ड्स तो हुए नहीं, प्री बोर्ड्स के थ्रू मार्क्स हैं, तो प्री बोर्ड्स अच्छे जाते, तो फिर प्री बोर्ड्स की वजह से मेरे को सरल लगा।
अच्छा, समझ गया। ये मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि हाँ हर एक बच्चे के साथ आती हैं कुछ ना कुछ टाइप की, ठीक है, ये तुमने बिल्कुल ऑनेस्टली बताया। अब तुमने जनवरी में तुम्हें ऐसा लगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब मेरे को दम लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो जनवरी में ये मान सकता हूँ कि जनवरी पे तुम्हें डर लगना शुरू हो गया था कि भाई बोर्ड आ रहे हैं, अब सीरियस होना शुरू हुआ है, ठीक है। जनवरी के बाद कितना टाइम लगा तुम्हें सिलेबस को कंप्लीट करने में, सारे सिलेबस को कंप्लीट करने में? मतलब जैन और फैब लग गया था। अच्छा, पूरा जनवरी फरवरी लग गया था, ठीक है यार। बस यही कुछ क्वेश्चंस थे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे हम, नहीं तो बच्चे बोर हो जाएंगे।